नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। एहसास है गलती हुई। माफिया का केस लड़ते लड़ते खुद अपराध के दलदल में धंसता चला गया वकील विजय मिश्रा। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के केस लड़ते लड़ते वकील विजय मिश्रा क्या खुद अपराध के दलदल में धंसते चले गए? आज की तारीख में विजय के खिलाफ प्रयागराज में 9 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर उमेश पाल हत्याकांड की सभी धाराएं उनके ऊपर हैं। विजय मिश्रा और अतीक अशरफ के परिवार के बीच रिश्तों को लेकर प्रयागराज में तरह तरह की चर्चाएं फैली हैं। रविवार को पुलिस ने विजय को जेल भेज दिया। इस बीच पुलिस सूत्रों का कहना है कि धूमनगंज थाने में पूछताछ के दौरान विजय ने कहा कि उन्हें एहसास है कि गलती हुई है। सूत्रों की माने तो विजय ने यहां तक कहा कि माफिया से रिश्तों की सज़ा मिल गई, यह दिन तो आना ही था। बताया जा रहा है कि बरेली और प्रयागराज पुलिस ने शनिवार रात अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और 1 लाख के इनामी सद्दाम की लोकेशन मिलने पर लखनऊ के विभूति खंड इलाके में स्थित होटल हयात के पास घेराबंदी की थी। घेराबंदी के दौरान होटल के बाहर से अतीक के वकील विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जैनब और उसका भाई सद्दाम पकड़ में नहीं आ सके। अधिवक्ता विजय मिश्र को प्रयागराज लाकर धूमनगंज थाने में पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश में अधिवक्ता खान सौलत हनीफ की तरह ही वकील विजय मिश्र भी शामिल था। उसके खिलाफ सबूत जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच धूमनगंज पुलिस ने रविवार को सुबह 11:15 बजे के करीब विजय मिश्र को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अदालत के आदेश पर विजय को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस विजय को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल कराई है। अतीक के परिवार के संपर्क में था विजय मिश्र। विजय मिश्र पुत्र संतोष मिश्र मूल रूप से थाना सराय इनायत के रहने वाले हैं। यहाँ बेली रोड पर परिवार संग रह रहे थे। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद बरेली और प्रयागराज पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की टीम बुलाकर जैनब की तलाश में लखनऊ में पूरी रात छापामारी की है। शहर के कई दूसरे होटलों में दबिश दी गई, लेकिन अशरफ की पत्नी का पता नहीं चल सका। पुलिस के मुताबिक विजय मिश्र अतीक अशरफ के परिवार वालों से लगातार संपर्क में था। पुलिस का मानना है कि जैनब और अन्य फरार आरोपितों से मिलने वह होटल पहुंचा था। होटल में उसने किसी और नाम से कमरा लिया था। उस फर्जी आईडी की जांच की जा रही है। वकील पर हत्याकांड की सभी धाराएं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अशरफ समेत सभी शूटरों वकील खान सौलत हनीफ साजिशकर्ता मददगारों पर जो गंभीर धाराएं हैं वही सारी धाराएं अधिवक्ता विजय मिश्र पर हैं। विजय मिश्रा पर धारा 147/148 149/302 307 506 34 120B के साथ 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 7 CLA एक्ट व 3(2) व SC/ST एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। अशरफ की साली से शादी की चर्चा पर पुलिस सक्रिय। उमेश पाल हत्याकांड और फिर अतीक अशरफ की हत्या के बाद अधिवक्ता विजय मिश्र के इस परिवार से जुड़ाव को लेकर शहर में कई तरह की चर्चाएं फैली हैं। कहा गया कि विजय ने अशरफ की साली से कोर्ट मैरिज कर ली है। पुलिस ने इस एंगल पर भी पड़ताल की तो कई तथ्य सामने आए हैं। विजय मिश्रा ने साहिबा नामक मुस्लिम युवती से कोर्ट मैरिज की है। साहिबा उर्फ गौरी मिश्र मूल रूप से चंदौली की हैं। साहिबा विजय मिश्र के साथ बेली रोड वाले मकान में रहती हैं। वह दून कॉलेज से उनकी एजुकेशन है और अशरफ की साली नहीं है। विजय मिश्र और साहिबा की शादी 2019 में होना बताया जा रहा है। अशरफ की साली की चर्चा फैलने के बाद पुलिस ने विजय से बात की। विजय ने बयान दिया कि उसने मुस्लिम युवती की शादी की है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का तय होना था सौदा। अधिवक्ता विजय मिश्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पूछताछ में साफ हुआ है कि अतीक परिवार को इन दिनों लंबी रकम की ज़रूरत है। ऐसे में अतीक अशरफ की कई बेनामी संपत्ति का सौदा तय हो रहा था। यह जिम्मेदारी विजय मिश्रा को दी गई थी। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उसका भाई सद्दाम इसलिए लखनऊ पहुंचे थे कि उस संपत्ति का सौदा कर बड़ी रकम मुहैया की जा सके।
कई करोड़ की संपत्ति का अब तक पुलिस को पता नहीं चला था। डील होने से पहले ही पुलिस को भनक लग गई। खरीदारों से मामला तय हो गया था। एडवांस रकम लखनऊ में पहुंचाई जानी थी। विजय मिश्र के मार्फत इस डील को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि 28 जुलाई को विजय ने प्रयागराज छोड़ दिया था। अतीक परिवार की ज़मीन और मकान के बारे में अब पुलिस ने पूरी जानकारी जुटा ली है। प्रयागराज पुलिस अब करोड़ों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। पुलिस उन खरीदारों का पता भी लगा रही है जो करोड़ों की संपत्ति चोरी छिपे खरीद रहे थे। पुलिस की एक टीम अब उन संपत्तियों का ब्यौरा खंगाल रही है। प्रॉपर्टी के खेल में जैनब का दबदबा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई। अतीक के बेटे उमर और अली दोनों जेल में हैं। 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में गैंग के साथ नामी बेनामी कई अरब की संपत्ति पर काबिज होने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। इस खेल में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा सबसे आगे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से उसकी राज जग जाहिर हो चुकी है। जैनब का भाई सद्दाम दुबई में लंबे वक्त तक है। ऐसे में अब अरबों की संपत्ति कब्जाने में जैनब, सद्दाम और विजय मिश्र की सक्रियता सामने आ रही है। यही वजह है कि पुलिस की सख्ती के बाद विजय मिश्र इस परिवार को लगातार संरक्षण देते रहे। शाइस्ता के मुकाबले जैनब का दबदबा भी ज़्यादा है। अब वह दिल्ली, लखनऊ तक भाग दौड़ में भी जुटी है। सद्दाम की तलाश में लगी यूपी पुलिस को उसके दिल्ली में रहने की इनपुट मिले हैं। अशरफ की पत्नी जैनब की लोकेशन भी दिल्ली में ट्रेस हुई थी। अब दोनों के लखनऊ पहुंचने की बात सामने आई है। 1 लाख का इनामी सद्दाम यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में शुमार है। सद्दाम बरेली में रहकर अशरफ का काम संभालता था। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के दौरान सद्दाम शूटरों को लेकर बरेली जेल गया था। बरेली जेल में सभी शूटरों ने अशरफ से मुलाकात की थी। बरेली जेल में पहुंचे शूटरों की फुटेज भी सामने आ चुकी है। कारोबारी से 3 करोड़ रंगदारी का मामला भी विजय मिश्र पर एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का भी मामला दर्ज है। दरियाबाद के रहने वाले सईद अहमद ने अतरसुइया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विजय मिश्र ने अतीक अशरफ के नाम पर 3 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी है। इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में भी विजय की तलाश चल रही थी। काफ़ी सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने डाला हाथ। सरेआम उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की हत्या के मामले में जांच करने वाली पुलिस टीमों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन के बाद ही अधिवक्ता विजय मिश्र पर हाथ डाला है। पुलिस का दावा है कि उसके पास विजय मिश्र की बरेली जेल में बंद रहे अतीक के भाई अशरफ से बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग है। उमेश पाल की हत्या के 4 दिन पहले कई बार की थी अशरफ से बात। पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई। उससे 4 दिन पहले तक विजय मिश्र और अशरफ की लगातार बातचीत होती रही। 20 फरवरी को 7 मिनट 12 सेकंड, 3 मिनट 36 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड की बातचीत का रिकॉर्ड पुलिस को मिला है। सबसे अहम तो यह है कि बरेली जेल बंद अशरफ ने जेल के पीसीओ से लगातार विजय मिश्र को कॉल किया। इसके अलावा फेस टाइम ऐप के जरिए इंटरनेट कॉलिंग की गई। अशरफ ने छोटे 006 वाली आईडी से विजय मिश्र से हत्याकांड के पहले लगातार संपर्क में रखा था। पुलिस के पास यह भी रिकॉर्ड है कि विजय मिश्र 1 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक लगातार फ़ोन पर अशरफ से संपर्क में था। हनीफ ने रेकी की। विजय को भी थी पूरी जानकारी। पुलिस का कहना है कि उम्र कैद की सज़ा पर पाए अतीक के सबसे करीबी वकील खान सौलत हनीफ ने उमेश पाल की रेकी की और उसकी फ़ोटो शूटरों को भेजी थी। यह सारी जानकारी विजय मिश्र को भी थी। खान सौलत हनीफ को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बयान दिया था कि हत्याकांड से पहले ही उसे और विजय मिश्र को बता दिया गया था। सौलत हनीफ की तरह ही उस दिन कोर्ट में विजय मिश्र भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि खान सौलत हनीफ को विजय जानकारी दे रहे थे जो वह आगे बढ़ा रहे थे। मुख्तार के साथ फ़ोटो वायरल। विजय मिश्र की गिरफ्तारी के बाद रविवार को एक बार फिर सोशल मीडिया पर विजय की फ़ोटो वायरल हो रही है। अतीक अशरफ के साथ तो विजय की कई फ़ोटो आई है। माफिया मुख्तार अंसारी के साथ विजय मिश्र की कई फ़ोटो वायरल की गई। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद भी विजय के मुख्तार के साथ वायरल कर रहा था। माफिया